नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सेठो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेज योर स्पेस एंड वेलनेस में। दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ दिन पहले फ्लाई लेडी सिस्टम की चर्चा की थी। पूरे 31 डेज की हमने हैबिट्स की बात की थी कि हमें क्या क्या हैबिट्स इम्प्रूव करनी चाहिए, हमें अपना स्वयं की देखभाल के लिए और अपने घर की देखभाल के लिए। ऐसी कुछ हैबिट्स हमने डेवलप करने की बात की जिससे हमारा घर व्यवस्थित रहे, हम अपने आप के लिए भी टाइम निकाल पाएं और सभी कुछ व्यवस्थित रहे। तो इन हैबिट्स में हमने एक बात की थी जोन क्लीनिंग की। जोन क्लीनिंग में ये बताया गया था कि हम पूरे घर को, हमारा जितना भी बड़ा घर है, 1 बेडरूम का है, 2 बेडरूम का है, 5 बेडरूम का है, जितना भी है, हमें पूरे घर को अपने मानसिक रूप से या डायरी में लिखकर 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करने के बाद होगा ये कि हर जोन का हम एक वीक तय करेंगे। जैसे फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट जोन डिसाइड करेंगे, जो भी हमने उस जोन का डिसाइड किया है उस जोन की सफाई करेंगे। इसके लिए हम 40 मिनट तय करेंगे। 40 मिनट हम प्रतिदिन जोन क्लीनिंग पर देंगे। तो इससे होगा ये कि पूरा घर हर रोज हम थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे और उस सफाई में हमको डीप क्लीनिंग करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डस्टिंग कर दी या फिर ऊपर ऊपर पोंछ दिया, ऐसा नहीं। जैसे हमने एक वार्डरोब ली है तो वार्डरोब को पूरा हम खाली करेंगे, अलमारी को साफ करेंगे, उसमें जो जो भी सामान है, सपोज कपड़े हैं तो उन कपड़ों को हम अच्छे से फोल्ड करके तय करके जमाएंगे और उसमें डिक्लटरिंग भी करेंगे। जो हमें सामान अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे काम का नहीं है, तो उसको हटाने की भी उसी समय पर हम कोशिश करेंगे ताकि हमारे अलमारी में, हमारे घर में, कमरों में थोड़ी स्पेस बनती जाए। ऐसा ना हो कि पूरा सामान खचाखच भरा रहे और चलने फिरने की भी जगह ना हो, ऐसा ना हो। हमारा घर थोड़ा मेंटेन रहे, इसलिए हम पूरे घर को हर रोज थोड़ा थोड़ा समय देंगे। ये ट्रिक मैंने तो लगभग 2-3 साल से अपनाई हुई है और मुझे इसके बहुत जबरदस्त नतीजे मिले हैं। जब हमें पता होता है कि हमें आज कौन सी एरिया को साफ करना है तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। हमारा टाइम भी निश्चित है कि हमें 12 से 12:30 या 12:40 तक जोन क्लीनिंग करनी है, तो वो भी हमारा तय है कि जैसे ही 12 बजे हम तैयार रहेंगे कि चलो अब हमारा जोन क्लीनिंग का टाइम हो गया। अगर कोई और इमरजेंसी नहीं हुई तो हम वो कर लेते हैं। जगह भी निश्चित है कि हमें क्या साफ करना है, तो फिर बस हमें यही करना है कि उस जगह पे जाओ और काम कर दो। और जब हम ये लगातार करते जाते हैं ना, तो शुरू शुरू में हो सकता है 40 मिनट आपको कम लगे, पर जब लगातार वो काम होता जाता है तो डिक्लटरिंग भी होती रहेगी, सफाई भी होती रहेगी, तो फिर हमारा समय कम लगने लगता है। अब मेरा एक जो भी एरिया मैं ले रही हूँ तो कई बार 20-30 मिनट में ही वो काम हो जाता है, तो 10 मिनट मेरे पास वो सरप्लस रहते हैं जिसमें मैं अपना कुछ भी फेवरेट काम कर सकती हूँ। तो ये जोन क्लीनिंग के ये फायदे हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने अपने जोन किस तरह से डिवाइड किए हैं, हो सकता है आपको भी उससे हेल्प मिल जाए। हमारा घर ड्यूप्लेक्स था, पहले 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर। अब जो सेकंड फ्लोर है उस पे हमने एक रूम और बनाया है। तो अब हमारे घर में 4 बेडरूम हो गए हैं। तो 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन और आगे पीछे का आंगन, इस तरह की कुछ घर की व्यवस्था है। तो मैंने उसको किस तरह से डिवाइड किया है, चलिए देख लेते हैं। जोन 1 में लिया है हमने किचन और डाइनिंग एरिया। तो सबसे फर्स्ट डे जो है वो हम क्रॉकरी यूनिट को साफ करेंगे। सेकंड डे में हम ड्रॉर्स जो भी हैं हमारे स्लैब के नीचे जिसमें हमारे बर्तन वगैरह रखे हैं वो सारे साफ करेंगे। डे 3 में हम पेंट्री यूनिट साफ करेंगे। 1-2 दिन में हमारी चूंकि पूरा किराने का सामान वगैरह आ जाता है, तो डे 3 में हम उन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर देंगे। जो भी भरना है, रिफिल करना है, जो भी हमारा पेंट्री का काम रहता है वो डे 3 में हम कर लेंगे। डे 4 में हमारी जो ओटीजी यूनिट है काफी बड़ी है, उसमें ओटीजी है, माइक्रोवेव है, नीचे ओटीजी और माइक्रोवेव वाले सारे सामान हैं और भी कई सारे जो हमारे छुटपुट सामान रहते हैं वो हैं। तो ये वाली यूनिट हम एक दिन में करेंगे। फिर डे 5 में चिमनी का काम बहुत जरूरी जो होता है, हमें रेगुलर सफाई करना उसका बहुत जरूरी है, तो डे 5 में हम ये कर लेंगे। और उसके साथ जैसे जब तक हम उसको भिगा के रखते हैं तब तक कुछ और अप्लायंसेस जैसे मिक्सी है या सैंडविच मेकर है, हमारा टोस्टर है, वो सारे इन चीजों को की सफाई हम उसी समय कर लेते हैं। फिर डे 6 में फ्रिज की सफाई आ जाती है।
अगर महीने में एक बार अच्छे से साफ कर लेंगे तो बिल्कुल स्मेल वगैरह नहीं आती, कुछ सामान है उसमें इकट्ठा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि कुछ पड़ा है हमें ध्यान ही नहीं है। तो हमें हफ्ते में तो एक बार साफ करना ही होता है, जैसे सब्जी वगैरह आई तब तो, पर महीने में एक बार उसको थोड़ा डीप क्लीन भी कर लेते हैं। फिर डे 7 में हमने डाइनिंग एरिया लिया है। हमारा डाइनिंग एरिया बहुत बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ डाइनिंग टेबल है और अचार वगैरह रखे हैं, तो वो वाला एरिया बहुत जल्दी साफ हो जाता है। उसकी ट्यूबलाइट वगैरह साफ करना है, पंखा साफ करना है, अचार वगैरह जहाँ रखें वो एरिया साफ करना है। तो ये एक दिन में हम 30-40 मिनट में ये एरिया साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जोन 1 कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं जोन 2 पर। जोन 1 हम फर्स्ट वीक में कवर करेंगे। अब जोन 2 जो है वो हमने सेकेंड वीक में लिया है। मंथ का जो सेकेंड वीक रहेगा उसमें हम जोन 2 लेंगे। इसमें हम नीचे वाला जो बेडरूम है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक बेडरूम है, तो वो वाले बेडरूम में जो अलमारी है वो हम साफ करेंगे। सेकेंड डे में हम कंप्यूटर टेबल साफ करेंगे। डे 3 में वहां पर जो आयरन वाला टेबल है, पूरी अलमारी जैसी है वो, तो उसको साफ करेंगे। उसमें काफी सारा सामान है, टूल्स वगैरह हैं, हमारे बहुत सारे मेडिकल बॉक्सेस, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम एक दिन में साफ करेंगे। और डे 4 में हम देखेंगे बेड के ड्रॉर्स जो हैं, नीचे वाले बेडरूम में एक सिंगल बेड है, उसमें ड्रॉर्स जो हैं वो हम इस दिन कवर करेंगे। फिर डे 5 में हम वहां की जितने भी फैन है, ट्यूबलाइट है, विंडो है और ड्रेसिंग टेबल है, ये सारी सफाई हम इस दिन करेंगे। फिर डे 6 में हम लिविंग रूम में आ जाएंगे। तो लिविंग रूम में फैन, लाइट है और जो भी सोफे वगैरह हैं वो साफ कर लेंगे। और डे 7 में हम वहां पर जो लिविंग रूम में टीवी यूनिट है उसकी सफाई करेंगे। तो इस तरह से इस वीक के पूरे 7 दिन हमारे कवर हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जोन 3 में। अब हम आ जाते हैं जोन 3 पर। ये हमारे महीने के 3rd वीक में पड़ेगा। इसमें हम मास्टर बेडरूम और किड्स रूम कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट डे होगा 3rd वीक का, उसमें हम मास्टर बेडरूम का जो पलंग के नीचे का स्टोरेज है, आपने अगर बेड स्टोरेज वाले वीडियो देखा होगा तो उसमें नीचे बहुत बड़ा ड्रॉर है, पीछे 2 बॉक्सेस हैं और पीछे भी स्टोरेज है, तो उस स्टोरेज को हम इस दिन कवर करेंगे डे 1 में। फिर डे 2 में हम इसमें जो भी अलमारियां हैं, 2-3 अलमारी हैं, उनमें से 1 या 2 जितनी भी हमारी कवर हो पाएंगी 40 मिनट में, वो हम इसको क्लीन करेंगे। फिर डे 3 में हम ड्रेसिंग टेबल लेंगे और बाथरूम क्लीन करेंगे। फिर इसके बाद हम डे 4 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम किड्स रूम में आ जाएंगे। उसमें जो अलमारी हैं, 2 अलमारियां हैं, उसकी सफाई करेंगे। डे 5 में हम ड्रेसिंग टेबल कवर करेंगे किड्स रूम वाला और बाथरूम क्लीन करेंगे। फिर डे 6 में हम जो ड्रेसिंग टेबल है उसके अंडर बेड स्टोरेज जो है उसको क्लीन करेंगे। और डे 7 में दोनों बेडरूमों के हम फैन, लाइट और विंडोज हम साफ करेंगे। तो इस तरह से ये वाला हमारा जोन हो गया 3rd वाला, ये 3rd वीक में हमारा कवर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जोन 4 पर, 4th वीक पर। इस दिन हम पूजा रूम और न्यू वाला रूम जो हमारा 2nd फ्लोर पर नया कमरा बना है उसको कवर करेंगे। तो डे 1 में हम पूजा रूम का जो मंदिर है उसको साफ सफाई करेंगे, पूरे भगवान वगैरह हटाकर अच्छे से पोंछते हैं उस दिन। अगर कुछ पॉलिश की जरूरत है तो वो कर देते हैं। फिर डे 2 में हम पूजा रूम के जो पंखे, लाइट और स्टोरेज जो है, छोटे जो हमारे पूजा के सामान रहते हैं उनको साफ कर लेते हैं। डे 3 में हम जो न्यू वाला रूम है उसकी अलमारी साफ कर लेते हैं, बुक रैक वगैरह है वहां पर, वो वाला साफ कर लेते हैं। फिर डे 4 में हम जो न्यू रूम के फैन लगे हैं, लाइट है, विंडो है, वो सारी सफाई कर लेते हैं। फिर डे 5 में हम आ जाते हैं वॉश एरिया में, जहाँ पर हमारा सिंक वगैरह है, बर्तन वगैरह साफ करते हैं, बैकयार्ड है वहां पर। और जो 1st फ्लोर पर वॉश एरिया है वो तो 20-20 मिनट दोनों को देते हैं हम। तो एक 1st फ्लोर पर वॉशिंग मशीन रखी है तो वो साफ हो जाती है, और नीचे जहाँ बर्तन वगैरह धुलते हैं वो वाला एरिया, तो ये साफ हो जाता है हमारा। और फिर डे 6 में हम स्टोर रूम ले लेते हैं जो सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर बना हुआ है, तो
तो उस स्टोर रूम में काफी सारे इस तरह के सामान हैं जो हमारे कम यूज आते हैं, जैसे बिस्तर की पेटी है, और जो हमारे स्वेटर वगैरह रखते हैं वो हैं, और कुछ लाइट वाइट हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो हमारी खाद बनती है हमारी, मैं घर पर ही डिकम्पोज करके खाद बनाती हूँ, तो वो सारी चीजें वहां पर स्टोर रहती हैं, तो उनको भी एक बार देखना होता है। तो इस दिन मैं ये रखती हूँ कि थोड़ा सा स्टोर रूम साफ सुफ कर दिया और खाद की देखभाल कर ली। तो ये हो गया। फिर डे 7 में हमारा जो आगे वाला आंगन है उसकी थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, और वहां पे बगीचा लगा हुआ है, गमले वगैरह हैं। तो हालांकि ये होता ही रहता है, फिर भी एक ये दिन निश्चित है कि वहां पर जो भी थोड़ा और एक्स्ट्रा काम है, कुछ चेंज करना है अगर, तो वो इस समय कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 जोन हो गए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। तो ये 28 डेज का हमारा ये पूरा है। इसके बाद अगर 30 का महीना है तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 31 डेज का मंथ है तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो उसमें आप इनमें से कुछ छूटे हुए काम है वो कर सकते हैं, या फिर अगर सब कुछ है आपका सॉर्टेड है पूरा काम, तो आप उस दिन रेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब इनको हम निकाल कर और हमारी इन्हीं में लगा लेंगे। अब जैसे भी हमारे होते जाएंगे तो इनमें टिक करते जाएंगे। तो ये तो आज हमारा नया है, मैं डायरी में मेंटेन करती हूँ। तो आज जैसे हमने ये नया बनाया है, आज 21 जनवरी है तो हम इस दिन पर हैं। तो दोनों बेडरूम के फैन, लाइट और विंडो क्लीन करने का दिन था, जो मेरा हो चुका है। तो मैं इस पर टिक कर लूंगी, और ये टिक जो हमें खुशी देता है ना, कोई और काम नहीं दे सकता। जब हम एक वीक में देखेंगे कि हमारे सारे टिक लग चुके हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ये देखकर भी खुशी होगी और घर देखकर भी खुशी होगी। तो ये सिस्टम आप जरूर अपनाइएगा और आपके लिए कैसे काम किया जरूर बताइएगा। इस तरह से जब मैंने अपने घर को जोन्स में डिवाइड कर दिया और ये तय किया कि हर दिन मुझे 40 मिनट एक जोन के एक एरिया को देना है, तो जब इस तरह से व्यवस्थित तरीके से और लगातार सफाई करते रहते हैं तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मुझे अब कोई भी एरिया ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने बहुत समय से साफ ही नहीं किया या यहाँ बहुत ज्यादा गंद हो गई है, इस तरह की कमी अब मुझे नहीं लगती। तो ये तरीका मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम कर गया। अगर आप भी इसको अपनाएंगे तो बेनिफिट आपको भी जरूर मिलेगा। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इस तरह के सिस्टमेटिक तरीके से जब हम कोई काम करते हैं तो उसका बढ़िया रिजल्ट जरूर निकल के आता है। तो इसी के साथ आ गए आज के वीडियो के एंड पर। और अगर आपको रेसिपीज का, हेल्दी फूड का शौक है तो मेरे दूसरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, संगीताज फूड कॉटेज उसका नाम है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब अपनी दोस्त संगीता सेठो को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।